हम लोग हमारे घर से मूर्तियाँ पूजा वो करते थे, मैं तो छोड़ गया था, लेकिन वो लोग करते थे। तो घर में हमारी पड़ी भी थी अभी भी मूर्तियाँ। तो मैं पर्दा लगा देता था, जैसे पर्दा लगा ऐसे लगा देता था मैं पर्दा, और उसके बाद प्रेयर करके चले आते थे, फिर वो पर्दा ऑन होता था। क्योंकि मुझे शर्म आती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये ईंट पत्थर है, मुझे पता चल चुका था कि ये बेजान है और ये बिल्कुल भी ईश्वर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज एक बार फिर एक बहुत ज़बरदस्त गवाही लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। भाई धर्मेंद्र हमारे साथ हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं अपनी गवाही देने पा रहा हूँ। तो हम लोग 95 के समय के अंदर मेरे डैडी की पोस्टिंग हुई यहाँ पर चंडीगढ़ सेक्टर 47 में, और वो बहुत ही ज़्यादा जो थे एक्टिव थे, जो जागरण के अंदर और जो पूजा पाठ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। वो गाते भी थे, उनकी टीम थी गाने बजाने की, जागरण में बहुत ज़्यादा एक्टिव मेंबर थे। और उन्होंने कई ऐसे विश्वकर्मा पूजा, कई ऐसे मंडलों की स्थापना भी करी, और जो आज तक चल रहे हैं। आज 23-24 साल बाद भी वो चीज़ें चल रही हैं अभी तक। बचपन से ही मुझे जो है महाभारत, रामायण, ये चीज़ें मेरे घर में पढ़ी थी, पढ़ाई जाती थी, मैं पढ़ता था। और मेरे डैडी मुझे रात को सोते टाइम हमेशा हर किसी की कहानी बताते थे। एक प्रॉब्लम रहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये हर कोई फेस करता है, कि जो यूपी बिहार से जो लोग काम करने आते हैं, चाहे सब्जी वाला, चाहे कुल्फ़ी वाला, कोई भी आता है, तो पंजाब में उसको उतनी वैल्यू नहीं मिलती उनको, बल्कि उनकी बेइज्जती की जाती है। कई लोग उनको भैया बोल के भी उनकी बेइज्जती करते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है, लेकिन वो भी दे आर ऑल्सो ह्यूमन। मैं क्या था कि मैं अलग अलग जगहों पर जाता था। हम लोग यूथ थे जब मैं स्कूल में था, तो मुझे अलग अलग जगहों पे बुलाया जाता था। तो मैं जाता था तो वहाँ भेदभाव भेदभाव भेदभाव, यही मुझे सिर्फ फील हुआ आज तक। तो हम लोग, मेरे फादर साहब एयरफोर्स में थे, और हमारे पास बढ़िया हम रह रहे थे, अच्छा खा पी रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमारा बचपन भी हम लोग हवाई जहाज में घूमे हुए हैं। दूसरी बात ये थी कि मैं अपने आप में ऐसा नहीं था कि मुझे हिंदुज़म की नॉलेज नहीं थी और दूसरा धर्म मेरे सामने रखा तो मैंने उसको फॉलो कर लिया। मुझे हिंदुज़म की बहुत ज़्यादा गहरी नॉलेज थी, मंत्र जाप करना और बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में चलती रहती थी उस टाइम। और हमारे घर में जैसे रामायण महाभारत पढ़ी रहती थी, और मैं पढ़ता था उन चीज़ों को बहुत ही कम उम्र में, 8-9 साल का था तब से मैं रामायण पढ़नी, महाभारत पढ़नी शुरू कर दी थी। वेद थे, वेद उपनिषद सब पढ़े थे हमारे घर पे। प्रभु में आने से पहले तो हम लोग मिलके बहुत ज़्यादा, मतलब कि मेरा भक्ति वाला माहौल चल रहा था, लेकिन फिर भी भेदभाव की वजह से मैं बहुत तंग था, क्योंकि SC/ST वाले लोगों को हमेशा छोटी नज़र से ही देखा जाता है। तो मैं हेल्थ वाइज भी ओके था, मैं फाइनेंशियली भी ओके था, और मैं स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा, मेरी फैमिली ओके थी। तो मेरा कहीं से चर्च में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था। लेकिन फिर भी कैसे यीशु मसीह ने जो है मेरे जीवन को बदला, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक बहुत बड़ी गवाही है। उसके बाद मुझे मेरे एक फ्रेंड ने, मेरा दोस्त था गुरदासपुर से, पवन उसका नाम है, मैं बोलना चाहूँगा, अगर वो भाई भी वीडियो देखे तो मैं उसका भी थैंक्स करता हूँ कि उसकी वजह से मैं प्रभु में है। तो उस भाई ने मेरे को फर्स्ट टाइम बुलाया अपने घर पे, मीटिंग के लिए बुलाया, और मैं फर्स्ट टाइम गया उस घर में। तो मैंने वहाँ पे क्या देखा कि मैं, जब वो मीटिंग हो रही थी, तो एक चीज़ मैंने देखी जो आज तक मैंने कभी नहीं देखी थी। वो एक तो जब प्रार्थना सभा समाप्त हुई तो वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने लगे। मैं पीर पे गया था, मैं मनसा देवी में बहुत सारी जगहों पे गया हूँ, लेकिन मैंने हमेशा अपने लिए प्रेयर करी, अपने लिए दुआ मांगी, अपने लिए मांगा और घर आ गया। और मैंने वहाँ पर भी ये देखा कि लोग अपने लिए मांग रहे, घर आ रहे हैं। मैंने आज तक ऐसा देखा ही नहीं था कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए प्रेयर करे उस सेम जगह पे। दूसरी बात एक और, कि हमारे घर में जैसे भूत प्रेत शुरू से स्टोरियाँ सुनाई जाती है, तो मैं आज तक, मुझे तो यही नहीं पता था कि भूत प्रेत होते कौन है। ये भी मुझे चर्च जाके पता चला कि भूत प्रेत एक्चुअली में कौन है, क्योंकि वहाँ सिर्फ भगवान का कंसेप्ट है, भूत प्रेत कौन है वो ये नहीं पता। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैं चर्च जाना शुरू हुआ, तो सबसे पहला तो एक तो मुझे ये बहुत बड़ी अच्छी लगी कि दूसरों के लिए प्रार्थना करते। तो मुझे एक ऐसी चीज़ लगी जो मैंने फर्स्ट टाइम देखी। तो मेरे डैडी ने मुझे बोला कि भैया हम तो हिंदू बैकग्राउंड से, अगर तू इधर गया तो तेरे को घर पे नहीं घुसने देंगे, या तो तू उधर या तो फिर इधर, फैसला ले ले। तो मैंने उनसे एक ही बात पूछी थी, जो मैं व्यूअर से भी पूछना चाहूँगा, और मैंने उनसे ही पूछा कि मुझे एक कमी बता दो चर्च में, एक कमी, एक पाप या एक कमी बता दो, है ना, या यीशु मसीह में कमी बता दो, या चर्च में कमी बता दो, मैं जाना बंद कर दूंगा। और वो इतने साल से पूजा पाठ करने के बावजूद भी वो बता नहीं पाए कि भी कमी। वो सिर्फ ये बोलते रहे कि ये दूसरा धर्म है और हम इसमें जाने नहीं देंगे।
तो मैंने कहा कि जी मुझे तो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्या मुझे सब चीज़ की नॉलेज है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे वो अच्छी बातें बताते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, इसमें क्या गलत है मुझे बताओ। और ऐसे ऐसे आगे मैं बढ़ता गया और ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे बाइबल स्टडी के लिए भी बुलाया, तो मैं जाता रहा। और इधर से मेरे फादर साहब विरोध करते रहे कि नहीं जाना, लेकिन मैं अपने दोस्त के घर जाके रहना शुरू हुआ। कुछ दिन मुझे फ़ोन आया, कहाँ रह गया, मैंने कहा मैं अपने दोस्त के घर हूँ जो मुझे चर्च में लाया था। तो मैं उसके घर रहता था, उठता था, खाता पीता वहीं था। फिर उनको लगा कि ये तो मुड़ने वाला नहीं है, तो हम इसको अलाव ही कर देते हैं कि भी तू जाता रहे, कोई बात नहीं कम से कम। तो फिर मेरे को जब उन्होंने किया तो मैं घर आना जाना मेरा। वो जो दोस्त था पवन, वो दोस्त भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाया, वो भी हिंदू बैकग्राउंड, वो भी हिंदू बैकग्राउंड से, आज वो भी पास्टर है चंडीगढ़ में। चर्च के लोग जब घर पे आते थे तो मुझे सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन मेरे घर के लोगों को सच्चाई पता नहीं थी। तो जो भी हम लोग हमारे घर से मूर्तियां पूजा वो करते थे, मैं तो छोड़ गया था, लेकिन वो लोग करते थे। तो घर में हमारी पड़ी हुई थी अभी भी मूर्तियां, तो मैं पर्दा लगा देता था, जैसे पर्दा लगा हुआ ऐसे लगा देता था मैं पर्दा, और उसके बाद प्रेयर करके चले आते थे, फिर वो पर्दा ऑन होता था। क्योंकि ईश्वर जो है ना तो पैदा हो सकता है, ईश्वर ना तो शादी कर सकता है, ईश्वर ना तो मर सकता है। और मैंने जब यीशु मसीह के बारे में पढ़ा तो भैया वो सारी A to Z ही पूरी हो गई, पूरी की पूरी के मृत्यु पे फतह पा ली। बाइबल आते कि यीशु मसीह ने कोई शादी नहीं की, और यीशु मसीह शादी से पैदा भी नहीं हुए, पवित्र आत्मा प्रभु की ओर से पैदा हुए। तो पैदा वो वाला कंसेप्ट मेरा क्लियर, शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए, ये भी मेरा क्लियर, ब्रह्मचारी जीवन ये भी क्लियर, यीशु मसीह ने कोई अस्त्र को शस्त्र नहीं उठाया ये भी क्लियर, और मर के मृत्यु पे भी फतह पा ली ये भी क्लियर। तो जो गॉड जैसा होना चाहिए वो मेरा यीशु मसीह में आके वो जो सर्च है वो फुलफिल हो गया। तो कहने का मतलब ये चीज़ें मेरे को जब मैंने बाइबल पढ़ी तो मेरी सारी रिसर्च पूरी होगी। उसके बाद मुझे कभी नहीं ऐसा लगा कि मुझे मतलब कि आई वॉज फुली सेटिस्फाइड, पूरी तौर से मैं संतुष्ट हो गया उसके बाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से भाई धर्मेंद्र को परमेश्वर ने अपने प्रेम से बदला। इतने सब के बाद भी आज भी क्या आपका धर्म बदला है? नहीं, देखो धर्म नहीं बदला, मैं अभी तक सिंपल कपड़े में बैठा हूँ, कोई मैंने लाल रंग का कपड़ा नहीं पहन लिया। मेरा नाम धर्मेंद्र था तो धर्मेंद्र ही है ना, मेरा नाम डेविड नहीं हो गया। तो ना मैंने अपना नाम बदला, ना मैंने जाति बदला। मेरा अब अगर जाति का सर्टिफिकेट अगर आप देखो तो उस पर भी हिंदू ही होगा अभी तक, तो मैंने वो भी चेंज नहीं कराया। मेरा नाम भी वही चेंज है, मेरा घर भी वही है, और मैंने कोई कपड़े चेंज नहीं किए। बदला है तो सिर्फ मेरा लाइफ स्टाइल।